गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग अर्थात पर्यावरण के सूक्ष्म अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पाठ संख्या 2 में उद्यमिता विषय के अंतर्गत आता है। इन्वायरमेंट पर्यावरण हमारे आसपास की चीज़ें जो हमसे संबंधित है, नेचुरल रूप में पेड़ पौधे, प्राकृतिक रूप से मिलने वाली संसाधन, सभी चीज़ पर्यावरण कहे जाते हैं। उसी प्रकार व्यावसायिक के भी कुछ पर्यावरण होते हैं, जैसे आर्थिक क्रियाएं, राजनीतिक गतिविधि, बायर्स, सेलर्स, बाजार, सप्लायर्स, ये सभी मिलकर व्यवसाय के लिए वातावरण का निर्माण करते हैं। सामान्य रूप में सूक्ष्म अध्ययन का मतलब है किसी चीज़ को ध्यान से देखना तथा उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। वातावरण को साधारण तौर पर समझा जा सकता है उन विशेष शक्तियों से जो किसी व्यापार पर प्रभाव डालती हैं तथा उन पर उद्यमी का नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात उद्यमी को उन सभी शक्तियों के साथ ही अपने व्यवसाय में कार्य करना होता है तथा व्यवसाय को आगे बढ़ाना पड़ता है। इस प्रकार हम वातावरण के अध्ययन से यह जान सकते हैं कि कैसे हम अपने व्यवसाय को एक नया दिशा दिखाएं और अपने व्यवसाय के लिए नए नए चीज़ों को खोज कर लाएं। आइए अब हम पर्यावरण के महत्व को समझें। पर्यावरण हमें मुख्यतः अवसर की खोज करने में सहायक होता है। हम जिस जगह पर कार्य कर रहे होते हैं उस जगह पर बाजार उपलब्ध नहीं हो सकता है, या फिर हमारे क्षेत्र बहुत ही संकुचित हो जाते हैं, इसलिए यह हमें नए अवसरों की खोज करने में सहायक होता है। दूसरा, अस्तित्व बनाए रखने के लिए। जब व्यवसाय में कंपटीशन अर्थात प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, तब हमें अस्तित्व बनाए रखने के लिए भी नए पर्यावरण की तलाश करनी पड़ती है। सफलता प्राप्त करने के लिए तथा अपने आप को समायोजित करने के लिए भी पर्यावरण बहुत ही आवश्यक है। व्यवसाय में सफलता का मतलब है अपने लिए नए बाजार को तलाश करना, अपने लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ को खोजना, नई चुनौतियों को खोजना और अपने व्यापार को एक इस तरह के व्यापार में बदलना जो वर्तमान में उपस्थित ना हो। अपने आप को समायोजित करने से मतलब है कि हमें इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने व्यवसाय को स्थापित करके रखना है ताकि हम अपने व्यवसाय के जीवन को बचा सकें। इस प्रकार पर्यावरण के बहुत ही महत्व है, जो हमारे व्यवसाय के लिए बहुत ही उपयोगी है और व्यवसाय को एक नई दिशा देने के लिए बहुत ही सहायक है। आइए अब हम पर्यावरण के प्रकार को देखें। पर्यावरण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक पर्यावरण तथा बाह्य पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण से मतलब है उस पर्यावरण से जो उद्यम के अंदर की व्यवस्था को दर्शाती है, तथा बाह्य पर्यावरण से मतलब है जो हमारे व्यापार से संबंधित बाहरी पर्यावरण है उनसे। जैसे आंतरिक पर्यावरण में हम भूमि, उत्पादन, पूंजी, भवन तथा संगठन के ढांचे को रखते हैं, जो कि हमारे व्यवसाय की आंतरिक भाग में आती है। इसे हम उत्पादन के साधन भी बोलते हैं। भूमि, जिस पर किसी संस्था को बनाया जाएगा। उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन, ये भी आंतरिक पर्यावरण के भाग हैं। पूंजी की व्यवस्था भी उद्यमी को स्वयं करनी पड़ती है। भवन निर्माण या फिर किराए पर भवन का लेना, ये भी आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तथा संगठन का ढांचा, ये भी
बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आंतरिक पर्यावरण के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार आंतरिक पर्यावरण में इन पांचों को हम रखते हैं। मुख्यतः आंतरिक पर्यावरण से मतलब है जिस पर उद्यमी का कुछ नियंत्रण होता है या फिर पूर्ण नियंत्रण भी हो सकता है, उसे हम आंतरिक पर्यावरण में रखेंगे। आइए अब हम बाहरी वातावरण के बारे में समझें। बाहरी वातावरण से तात्पर्य है उन तत्वों से जिन पर उद्यमी का नियंत्रण नहीं होता है तथा वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी, प्रतियोगी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता तथा बाजार मुख्य हैं। इन पर उद्यमी का डायरेक्ट कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे समझें राजनीतिक जो हमारा परिप्रेक्ष्य है उस पर उद्यमी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, परंतु राजनीति परिप्रेक्ष्य किसी देश का उद्यमी पर प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव डालते हैं। तकनीकी, जिसे हम टेक्निकल चेंज के नाम से भी जानते हैं, उस पर भी उद्यमी का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है और वह हमारे व्यापार करने के तरीके को समुचित रूप से बदल सकती है। ग्राहक को बहुत ही चंचल माना जाता है, अर्थात ग्राहक आज यहाँ है तो कल वहाँ है। इन्हें भी नियंत्रित करना एक उद्यमी के लिए लगभग नामुमकिन माना जाता है। आपूर्तिकर्ता, अर्थात जो हमें कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, उन पर भी नियंत्रण कर पाना आवश्यक नहीं है, या हम कहें कि उन पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। बाजार को वॉलेटाइल अर्थात अस्थिर माना जाता है। कब बाजार में क्या हो जाए यह सुनिश्चित करना एक उद्यमी के रूप में ये बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं कि बाहरी वातावरण पर उद्यमी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जब हम उद्यमिता की बात कर रहे होते हैं तब हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी सुनिश्चित रूप से सोचना आवश्यक है। यह भी सोचना आवश्यक है कि किस प्रकार हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। आइए अब हम एक प्रश्न को देखें। पर्यावरण की परीक्षण एवं विश्लेषण क्यों आवश्यक है? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमें व्यापार करनी है और कंपटीशन में बने रहना है। पर्यावरण की परीक्षण तथा विश्लेषण हमें व्यापार के लिए एक नए बाजार की तलाश करने, नए अवसरों को पहचान करने तथा बाजार में नई नई आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इसका परीक्षण एवं विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि हम अपने व्यापार के लिए नए नए आयामों अर्थात डायमेंशंस को खोज सकें। आइए अब हम पाठ से संबंधित कुछ उपयोगी प्रश्नों को देखें। पहला, वातावरण से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने सरलतम भाषा में देने की कोशिश करें। दूसरा, व्यावसायिक वातावरण से आप क्या समझते हैं? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है कि व्यावसायिक वातावरण क्या है, इसके प्रकार क्या है, उसके आधार पर आप इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न, एक उद्यमी के लिए पर्यावरण का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि बिना पर्यावरण के अध्ययन किए जो उद्यमी अपना व्यापार प्रारंभ करेंगे उन्हें असफल होने में बहुत ही कम समय लगेगा तथा जो अपने पर्यावरण का पूर्ण अध्ययन कर व्यवसाय करते हैं वह लगभग अपनी सफलता को पाते हैं। चौथा प्रश्न है, पर्यावरण के मूल्यांकन
एवं विश्लेषण पर एक लेख लिखें। यह मुख्यतः दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिस पर आप पर्यावरण के मूल्यांकन तथा विश्लेषण करके एक उदाहरण के रूप में जरूर लिखें, तभी आपको पूर्ण अंक प्राप्त होगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने कॉपी में लिखें और अपने पाठ्य पुस्तक की भी मदद लें। बच्चों, अगर आपको पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर प्रश्न को पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद बच्चों।